SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में भाषा के बारे में जाना। आज हम वर्ण के बारे में जानेंगे। आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण होते क्या है, यानी कि वर्ण की परिभाषा, फिर वर्णमाला की परिभाषा और फिर वर्ण के भेद। चलिए शुरू करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक बालिका है और एक पुलिस कर्मचारी है। तो यह बालिका पूछती है, अंकल यह कौन सी जगह है? तो पुलिस वाले अंकल जवाब देते हैं, बेटी आपको कहाँ जाना है? बच्चों, यह जब दोनों बातचीत कर रहे हैं तो इनके मुख से क्या निकल रही है? ध्वनियां निकल रही हैं, और उन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं, जिस पर हमारे आज का पाठ टिका हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो इन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक चित्र है, यह एक जग का चित्र है। जग तो एक शब्द है जो इन सभी ध्वनियों से, इन सभी वर्णों से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार यह कमल का फूल है। कमल एक शब्द है, परंतु कमल शब्द बनाने के लिए इन सभी वर्णों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार मोर, यह एक मोर का चित्र है और इस चित्र में इन सभी ध्वनियों को जोड़कर मोर शब्द बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, यानी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। यानी कि जब वर्णों को क्रम से लगाया जाता है उसको ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण के भेद, वर्णों के कितने भेद होते हैं? प्यारे बच्चों, हमारे वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। आपने स्वर और व्यंजन के बारे में अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। सबसे पहले जब आपने लिखना सीखा तो आपने स्वर और व्यंजन का ही ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद ही आपने वर्णों को जोड़ जोड़कर शब्द बनाना सीखा। तो स्वर क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, हमारे ये सभी जो है यह स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वरों का उच्चारण करने में हमें अन्य किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, औ, औ। यह क्या है हमारे? यह हमारे स्वर हैं। अंग और अह, इन दोनों को हम अयोगवाह कहते हैं। आइए व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, व्यंजन किसे कहते हैं? यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं। इनको पूर्ण करने के लिए स्वरों की जरूरत होती है। तो हमारे व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। यह क से शुरू होकर ह पर समाप्त होते हैं। हमारे दो अतिरिक्त व्यंजन भी हैं, जिसको ड़ और ढ़ कहते हैं। ये हमारे जो है शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग में लाए जाते हैं। इनको शब्द के शुरुआत में प्रयोग में नहीं लाया जाता। जैसे सड़क, यह सड़क नहीं है, यह सड़क है। आइए एक बार अंदर देखते हैं।
प्यारे बच्चों, यह ड है और यह ड़ है, दोनों का उच्चारण अलग प्रकार से किया जाता है। तो यह सड़क है और यह सड़क है। तो आप जब भी पढ़ें तो इन अंतरों की तरफ जरूर ध्यान दें। ऐसे ही पढ़ना, यह हमारे क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि जब दो व्यंजनों को जोड़कर हम एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, उन्हें ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। प्यारे बच्चों, हमारी 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो इस प्रकार हैं। अक्षर का निर्माण कैसे किया जाता है, क और श को जोड़कर ही हम अक्षर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार त और र को जोड़कर त्र बनाया जाता है। ऐसे ही ज और य को जोड़कर य बनाया जाता है और श और र को जोड़कर श्र बनाया जाता है। आइए मात्राओं के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि स्वर जो है वो 11 होते हैं, अ से आओ तक। तो अ को छोड़कर जो और स्वर बच जाते हैं उनकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। यानी कि स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, उनके मूल रूप में और मात्राओं के रूप में। स्वर का निश्चित चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। यानी कि स्वर को लिखने के लिए कई बार हम कुछ चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं, उन्हीं को हम मात्रा कहते हैं। जैसे अ, जैसा कि मैंने आपको बताया, अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु अ का प्रयोग हम मूल रूप में करते हैं और हम अ का प्रयोग व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि व्यंजन हमारे अधूरे होते हैं। ऐसे ही यह हमें आ की मात्रा दी है, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा। इसी प्रकार हमें सारी मात्राएं दी गई हैं और यहाँ पर मात्राओं का कैसे प्रयोग किया जाता है वह दिखाया गया है और यहाँ पर उनसे बने शब्द दिए गए हैं। इन्हें आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, यह हमारा अनुस्वार होता है। अनुस्वार, जिसको आप अंक की बिंदी भी बोलते हैं, इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही एक विसर्ग होता है, इसमें ऐसे 2 बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ना तो यह हमारे स्वर्ग होते हैं और ना तो यह हमारे स्वर होते हैं और ना ही यह हमारे व्यंजन होते हैं। तो इन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। आइए इस बात को हम कविता के रूप में जानते हैं। भाषा का आधार वर्ण है, इनसे ही भाषा बनती है। स्वर व्यंजन का ज्ञान जरूरी, हिंदी इनसे ही सजती है। आइए एक बार मेरे साथ फिर से पढ़ें। भाषा का आधार वर्ण है, इनसे ही भाषा बनती है। स्वर व्यंजन का ज्ञान जरूरी, हिंदी इनसे ही सजती है। आइए एक बार देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, तो अ का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो मूल रूप में और दूसरा व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए। स्वर का निश्चित चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। ड और ढ़ वर्ण किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।